स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो क्या करेंगे, ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में क्या है, तो आपको x चर में बहुपद है तो इसका क्या है, घात क्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम। इसमें क्या है, सबसे पहले घात बड़ा वाला लिखा है, पावर 2 वाला लिखा है, फिर क्या है 1 वाला लिखा है, फिर पावर 0 वाला लिखा है। तो यहाँ पर मतलब x में पावर 0 कितना कैसे है, जैसे कि -1 है तो हम बोले कि x में पावर 0 है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि x पर पावर 0 गुना -1। तो आप जानते हैं मतलब क्या कि किसी भी संख्या में किसी पर पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है। 1 गुना -1 बराबर आपको हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -1। यानी कि यहाँ पर जो है x का पावर कितना है, तो पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x का पावर कितना है तो 1 है, यहाँ पर पावर यहाँ पर कितना, ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है 0 है। 0 किस प्रकार से है कि x पर पावर अगर हम 0 दे देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और -1 गुना 1 करेंगे तो आपको -1 ही हो जाएगा। तो ये आपको बहुपद कहलाएगा। बहुपद कब नहीं कहलाएगा ये बात जान लेते हैं, बाकी बात 2-3 बात है उसको आप ध्यान रखते हैं तो क्या होता है आपको समझ में चला आता है कि मतलब बहुपद कहेंगे किसको। तो जब भी x पर पावर आपको क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चला जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस चलाएगा, ऋणात्मक। x पर पावर अगर ऋणात्मक चलाएगा तो आप उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं होगा। अगर x पर पावर माइनस चलाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई ऋणात्मक, तो बहुपद नहीं होगा। चाहे x क्या हो जाएगा, आपको रूट के अंदर लिख देगा, फिर भी वह बहुपद नहीं होगा। यानी कि बहुपद नहीं होने का पहला कारण क्या है आपको कि पहला कारण है कि पावर ऋणात्मक होगा तो हम क्या है वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है कि अगर x को रूट में लिख दिया फिर भी बहुपद नहीं है। और पहला ये आपको कारण हो गया कि ऋणात्मक होगा, दूसरा क्या आपको x को रूट में लिख देगा, x की जगह पर दूसरा कुछ भी हो सकता है, y होगा तो y को रूट में लिख देगा, चाहे कोई भी चर रहेगा उसको रूट में लिख देगा तो आपको पावर तब वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कारण आप याद रखिएगा कि x पर पावर कोई भिन्न संख्या दे देगा, यानी कि बट्टा में दे देगा, 1/2 दे दिया, यानी कि इस बहुपद में मान लिया कि ऐसा है, लिख दिया क्या px बराबर आपको लिख दिया क्या x स्क्वायर माइनस 4 पर पावर 1/2 -1। यानी कि इसमें बहुपद में कहीं पर भी अगर पावर बट्टा में चलाएगा तो मतलब ये बहुपद नहीं होगा। चाहे कहीं पर भी पावर मान लिया कि यहाँ पर पावर दे दिया -1 तो आपको क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। मान लिया कि इसी में क्या कह देगा कि 2√2 + x, तो अब ये आपको क्या कहलाएगा, ये पावर में मतलब ये क्या रूट में चला है x, तो आपको मतलब ये बहुपद नहीं होगा। तो यानी कि बहुपद नहीं का पहचान क्या है आपको कि पावर ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा क्या है, x को रूट अंदर में रहेगा तो आपको पावर थी इसका ये बहुपद नहीं कहलाएगा। चाहे पावर क्या हो जाएगा आपको बट्टा में चल गया, यानी कि मूल रूप से चाहे x को, दूसरा क्या है एक और है क्या है उसका कि x को अगर बट्टा में लिख दिया जाएगा, जैसे मान लिया कि लिखा है x स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 3, x को क्या किया गया है बट्टा में लिख दिया, यानी कि हर में लिख देगा। और जैसे दूसरा समझ सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5/x + 9, यानी कि x को क्या कर दिए हैं बट्टा में लिख। देखिए आपका एग्जाम्पल मतलब जो भी रहेगा उस समय मतलब आप उसको ढंग से चेक करें। आप मूल रूप से बस इतना बात ध्यान रखिए कि जहां में देखेंगे पावर में x में पावर दे दिया ऋणात्मक, यानी कि माइनस दे दिया माइनस दे देगा, तब हम समझ जाएंगे कि बहुपद नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है कि x को रूट में रख दिया तो हम क्या समझेंगे कि वह बहुपद नहीं होगा। तीसरा कारण क्या है
कि x को अगर बटा में यानी कि x के ऊपर पावर अगर बटा में दे दिया, मतलब भिन्न संख्या कोई दे दिया, मान लीजिए कि x पर पावर दे दिया -2/5, चाहे x पर पावर दे दिया 4/3, तो पावर अगर बटा में दे देगा तो वह बहुपद नहीं होगा। और तीसरा कारण क्या है कि अगर x को खुद लिख दिया जाएगा किसी संख्या के हर में लिखने का मतलब क्या है, लिख देगा 5/x, तो हर में चला गया। बस यहाँ पर ये देखना, मान लिया कि यहाँ पर दे देगा 5x² ऐसा दे देगा, तो उसमें हल कर करके देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे ये कट जाएगा तो ये फिर मतलब कट जाएगा तो ये x मतलब हर में नहीं रह पाया, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल दे करके आपको बताया जाएगा कि मतलब इसमें कौन बहुपद में होगा चाहे बहुपद नहीं होगा। तो पहला कारण क्या है आपका कि याद रखिएगा कि बहुपद कब नहीं होगा, जब x पर कोई ऋणात्मक पावर चले आएगा, चाहे खुद x में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तीसरा कारण क्या है कि x पर कोई पावर जो होगा भिन्न संख्या चलाएगा, भिन्न में चलाएगा। और तीसरा क्या, अगर x को बट्टा में लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये बहुपद नहीं होगा। अब इस बहुपद में क्या है समझेंगे, इसका वर्गीकरण जो किया गया, यानी कि एक पद में कोई बहुपद होता है, जैसे कि मान लिया कि 4x² खाली लिखा रहता है, अगर सिर्फ 4x² लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये सिर्फ क्या आपको एक पद है, क्या है आपको 4x², यानी कि ये क्या होगा एक पद में बहुपद। अगर इसी में दूसरा मान लिया कि लिखा हुआ क्या है कि x - 5, तो इसमें पद कितना हो गया आपको, एगो पद हो गया आपको, हो गया x और दूसरा पद हो गया 5, यानी कि ये क्या होगा दो पद में बहुपद। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पद की संख्या क्या होता है। इसमें अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा पद की संख्या, ये हो गया x 4x² एगो पहला पद, -3x दूसरा पद, -1 आपको क्या हो गया तीसरा पद। मान लीजिए कि कोई क्या है लिखे हैं px बराबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको देखना है तो पद कितना है इसमें, तो 4 पद हो गया। तो पहला पद आपको क्या होगा 2x पर पावर 3, 7x पर पावर 2 और -5x और +1, यानी कि इसमें टोटल पद जो होगा आपको क्या होगा 2x पर पावर, यानी पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये हो गया। तो यानी कि आप समझ गए कि पद किसको कहेंगे, यानी कि पद को अलग अलग हम समझ सकते हैं। इसके बाद इसका क्या आता है, गुणांक आता है। गुणांक आता है, तो गुणांक में क्या करेंगे, तो यानी कि इसमें पूछेगा कि x पर पावर 3 का गुणांक क्या है, x पर पावर 3 का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है। अगर पूछ देगा इस बहुपद में x³ का गुणांक, यानी कि x³ किससे गुना किया गया है, यहाँ पर गुना किया गया, यानी कि इसमें क्या किससे गुना किया जा रहा है, यहाँ पर गुना किया जा रहा है आपको 2 से। अगर हमको पूछेगा क्या कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो x² में देखेंगे कि यहाँ पे किससे गुना किया जा रहा है, आपको गुना किया जा रहा है -7 से। अगर पूछेगा इसी में x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा -5 हो जाएगा। अगर हम इसमें पूछेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसमें x² का गुणांक क्या होगा आपको 4 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा आपको गुणांक हो गया। दूसरा क्या है, आपको घात समझना पड़ेगा। घात का मतलब होता है पावर, अर्थात अधिकतम पावर। देखेंगे कि इसमें अधिकतम पावर क्या है। अगर ये बहुपद देगा लेकर के तो अधिकतम पावर आपको क्या है 3 है, तो अधिकतम घात आपको हो जाएगा 3। इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि घात तो आपको समझ में चला होगा कि मतलब अधिकतम यानी कि पावर सबसे ज़्यादा इधर लिखा रहे चाहे उधर लिखा रहे, आपको देख लेना मतलब क्या कि अधिकतम पावर इसमें कितना है, तो वही मतलब आपको हो जाएगा
घात उसका कहलाएगा। इसके बाद एक और बात समझेंगे, अगर एक मतलब पावर अधिकांश px का अगर अधिकांश पावर है, मतलब महत्तम पावर यानी कि बोल सकते हैं अधिकतम पावर आपको 1 है, तो ये कहलाएगा आपको रैखिक बहुपद। अगर पावर 2 रहेगा तो कहलाएगा आपको द्विघात बहुपद, और पावर 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। इस तरह से पावर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, पावर 1 घात बराबर रहेगा आपको 1 तो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद, और घात रहेगा आपको 2, पावर अधिकांश पावर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर रहेगा आपको, तो उसके बाद रैखिक होगा उसके बाद जो है 2 रहेगा तो पावर क्या है क्या द्विघात बहुपद, अगर रहेगा 3 रहेगा घात बराबर अधिकांश घात रहेगा आपको, पावर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा पावर 3 रहेगा तो आपको क्या कहा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो यानी कि आपको समझना है क्या, पावर अगर पावर रहेगा आपको 1 तो रैखिक बहुपद, पावर 2 रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तो द्विघात बहुपद, और ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा आपको। उसके बाद है क्या, इसमें समझेंगे कि शून्यकों की संख्या। आप समझ लिए, फिलहाल आप समझ लिए कि कोई चीज़ क्या था शून्यक होता है, यानी कि x का मान निकलता है वही क्या कहलाता है आपको शून्यक कहलाता है। इसमें x का मान जैसे आप लोग मतलब एक बार उसमें x का मान निकाला जाता था, y का मान निकाला जाता था, तो इसमें क्या होगा आपको निकालने के लिए कहेगा x का मान निकालने के कहेगा, तो शून्यक वही मतलब x का मान क्या कहलाएगा आपको शून्यक कहलाएगा। तो अगर पावर 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, तो शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अगर पावर घात आपको अधिकांश 2 है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अगर घात 3 है तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पावर यानी कि रैखिक बहुपद है तो उसका मतलब शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पूछेगा कि px दे देगा कुछ लेकर के 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 9, तो इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो शून्यकों की संख्या मतलब क्या, पावर अधिक से अधिक क्या है 3 है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है क्या, इसमें सीखेंगे क्या, द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब क्या, उसका व्यापक रूप मतलब बोल सकते हैं जैसे कि px का व्यापक रूप यानी कि क्या होगा, कोई x² होगा और x² का जो गुणांक होगा ना वो कहलाएगा आपको a, और प्लस bx प्लस c, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, जैसे कि अभी आपको लिखे थे कि 4x² माइनस 3x माइनस 1, ये क्या है आपका इसका व्यापक रूप, यानी कि इसी तरह का सजा हुआ रहता है कोई भी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा आपको कि जैसे कि x² में जैसे कि जिससे गुना किया गया रहेगा, x² का गुणांक जो कहलाएगा, यानी कि x² का गुणांक वो आपको कहलाएगा a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 4। a क्या कहलाएगा आपको, जो x² का गुणांक होगा वही कहलाएगा आपको a कहलाएगा, और जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक वो क्या कहलाएगा आपको b कहलाएगा, और ये अचर पद जो है वो आपको क्या कहलाएगा c कहलाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा आपको -1, यानी कि x² का जो गुणांक होगा वो आपको कहलाएगा x² का गुणांक आपको कहलाएगा a, और x का गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक यहाँ पर माइनस, यानी कि x में किससे गुना किया गया तो -3 से गुना किया गया है, ये आपको -3 हो जाएगा, और ये अचर पद जो होगा वो आपको हो जाएगा -1 c हो गया। अब इसमें क्या है कि आपका पहला अगर चैप्टर अगर उल्टाते हैं मतलब
दूसरा चैप्टर का बहुपद जो है उसका 2 पॉइंट अगर एक देखते हैं किसी भी बुक में, उसमें बस आपको दिया रहेगा क्या, याद रखिएगा, मतलब क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब क्या, व्यापक रूप क्या हो जाएगा आपको, पी एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सब जगह रहेगा। और ये अगर कहेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे पी एक्स बराबर, पावर सिर्फ 3 चलाएगा तो जो एक्स क्यू होगा उसके साथ आपको ए चला जाएगा, और प्लस बी जो है एक्स स्क्वायर के साथ, उसके बाद सी एक्स के साथ प्लस इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। जैसे कि आप इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस ले लीजिए कुछ भी, इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल रहेगा, मतलब जो भी रहेगा आपको किताब में रहेगा उसमें आप देखेगा इसी प्रकार का रहता है। तो क्या है, मतलब इसमें हम सिर्फ समझाने के लिए इसको लिख देते हैं। क्या है कि x³ जो है वो आपको, मतलब इसका जो गुणांक है वो कहलाएगा आपको, तो इसमें अगर आपको a बराबर पूछेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, -4, और c बराबर क्या हो जाएगा, 2, और d बराबर क्या हो जाएगा आपको 1। यानी कि आप इसमें सीख चुके हैं कि इसमें ABCD कम से कम निकालना सीख चुके हैं। तो पहला चैप्टर में अभी बता रहे थे कि उसमें क्या रहेगा, तो आपको रहेगा इस तरह से काटते तल खींचा रहेगा, जैसे आप जानते हैं कि इसको बोला जाता है x अक्ष, x डैश, ये आपको y डैश। तो इसमें क्या है कि पूछेगा कि ये जो बहुपद है, मतलब इस किसी बहुपद का ये क्या है, आलेख है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो शून्यकों की संख्या याद रखिएगा कि x अक्ष के ये घुमादार जो लकीर है, ये रेखा जो है, ये लकीर जितना बार काटेगा वही हो जाएगा उसका शून्यकों की संख्या। यानी कि एक बार यहाँ पर काटा है, काटने का मतलब ई पार वे पार हो जाना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ काटा है। यानी कि इसमें अगर पूछेगा शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगा, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा इस यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मान लिया कि दूसरा एक लेते हैं और ऐसे खींच दिया, तो इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या क्या, क्या बार काटा है, तो एक बार यहाँ काटा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसे घुमा हुआ रहेगा पूरा, तो 1 2 3 4, यानी कि आप जनरली समझ सकते हैं कि यानी कि x अक्ष जो है, x अक्ष को जितना बार ये काटेगा शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। अगर सिर्फ स्पर्श करके निकल गया, मान लिया कि ऐसे निकल गया, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। नहीं काटेगा तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला चैप्टर आपका हो गया। अब